Hello everyone. Today's topic is syndromic management of STI and RTI. ये किस प्रोग्राम में आता था? नेशनल STI RTI कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NACO ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसने इसको इंडोर्स किया था और ये NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 3 के अंदर में इसको लाया गया था। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या था, RCH 2 जो हमारा 2005 में आया था, उसी समय पे हमारा NACP 3 आया था। उस फेज़ में 2005 में इन दोनों प्रोग्राम को मर्ज या फिर इंटीग्रेट किया गया और साथ में एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ को भी इंक्लूड कर दिया गया। फिर बाद में 2013 में RMNCHA आया, जिसमें हम एडोलेसेंट हेल्थ को अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेट, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के साथ क्लब किया गया। और फिर हमारा आया 2014 में अर्ज, जिसमें हमारा एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स हमने गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जिसमें हम एडोलेसेंट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनके अगेंस्ट कैसे प्रिवेंशन है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या एजुकेशन देनी है, काउंसलिंग क्या करनी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और प्रिवेंटिव चेकअप्स क्या क्या होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन देते थे। साथ में उनकी मेंटल हेल्थ को और एनी काइंड ऑफ इंजरी और वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए उनको काउंसिल करते थे। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर मिसयूज़ के लिए उनको काउंसिल करते थे, या फिर इवन NCDs को भी एड्रेस किया। तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट क्या होता है? सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम, जो कि कई सारे डिजीज़ के सिमिलर होते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें साइन सिम्टम सिमिलर होते हैं। तो उन सारी डिजीज़ को एक मिनिमम लैब टेस्ट के थ्रू हम चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर एक फाइनल एक DD बनाएंगे और उस डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे और उसमें से हम सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करेंगे। मतलब एक साथ कई डिजीज़ को हम ट्रीट करेंगे या फिर कई ऑर्गेनिज्म, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उनको ट्रीट करेंगे। जो ये प्रोविज़न था, ये हमारा जो सुरक्षा क्लिनिक थे NACO या NACP फेज़ 3 के थ्रू, उनके थ्रू प्रोवाइड किया था। ये सुरक्षा क्लिनिक होते कहाँ थे? ये सुरक्षा क्लिनिक होते या तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्काइनी में या फिर DBD यानी कि डर्मा डिपार्टमेंट में, जो कि डेजिग्नेटेड होते थे STI RTI के लिए। इनको हम डेजिग्नेटेड STI RTI क्लिनिक या फिर अर्ज क्लिनिक भी बोलते हैं, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल क्लिनिक। यहाँ पे किन किन प्रोग्राम का मर्ज था? NRHM, जो कि अभी NHM है, RCH 2 फेज में आया था और सेम टाइम पे NACP 3 फेज में था। इसमें वेरियस कलर कोडेड किट्स हैं, जो कि अब पहले तो 7 थी और अभी अपडेट होकर 8 हो गई हैं, जो कि हमारी पेरिफेरल हेल्थ सेटअप में भी अप टिल PSC अवेलेबल होती हैं, ताकि वहाँ पर जो पेरिफेरल हेल्थ वर्कर हो वो उनको डायग्नोस करे उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे और उनको वो कलर कोडेड किट प्रोवाइड कर सकें। तो स्टेप्स क्या होते हैं इस मैनेजमेंट के? पहला तो हम हिस्ट्री, जब भी हम कोई केस लेते हैं हम हमेशा हिस्ट्री लिखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होगी पेशेंट की, एनी काइंड ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ ऑप्स हिस्ट्री, स्पेशली इन फीमेल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, हम ताकि प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकें, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती हैं। बिहेवियरल असेसमेंट, जैसे कि हाई रिस्की बिहेवियर, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो या फिर ट्रैवलर हो, इन IV ड्रग अब्यूज़र हो या फिर टैटूइंग करा रखा हो, ऐसा कोई रिस्की बिहेवियर तो नहीं है। सेक्सुअल हिस्ट्री, मल्टीपल पार्टनर है या सिंगल पार्टनर है, मैरिड है या विडोड है, सिंगल लिविंग है, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब इस तरह से सारी चीज़ें हम सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, CBC वगैरह ले लिया। फिर PS, PV और PR करते हैं। PS मतलब पर स्केपुलम या फिर परविजाइनल या फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद में मिनिमल लैब टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? एकदम बेसिक से CBC हम कर लेंगे और 10% QH माउंट कर सकते हैं हम, अगर हम कैंडिडा को सस्पेक्ट कर रहे हैं। हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं अगर हम गोनोकोकाई या फिर LGB को सस्पेक्ट कर रहे हैं, और PR एंटीजन कर सकते हैं हम सिफिलिस के लिए, वायरल मार्कर कर सकते हैं हम हर्पीस के लिए। ऐसे करके डिफरेंट लैब टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सिंड्रोमिक फ्लो चार्ट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे और अर्ली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सिंगल डोज होता है ये ट्रीटमेंट, मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम सिंगल डोज ट्रीटमेंट हो और डायरेक्टली ऑब्जर्व हो, सो दैट उससे हम क्या फ़ायदा होगा? कंप्लायंस पेशेंट की मेंटेन रहेगी, कंप्लायंस अच्छी होगी। सिंगल डोज होगा तो एक बार में पेशेंट ले लेगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड इफेक्ट हम काउंसिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ट्रीटमेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, साथ में हमें पेशेंट को काउंसिल करना है और प्रमोट करना है प्रोविज़न ऑफ कॉन्डोम, मतलब बैरियर मेथड को यूज़ करने के लिए, क्योंकि बैरियर मेथड क्या है? इट विल प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम STI RTI एज वेल एज एड्स।
क्योंकि दोनों का रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। काउंसिल करेंगे उसको वेरियस रिस्की बिहेवियर जो हमने अभी ऊपर देखे थे कि क्या क्या बिहेवियर रिस्क बिहेवियर है उनको चेंज करने के लिए। तो यानी कि IEC एंड BCC वी विल इन्फॉर्म द पेशेंट एंड विल ट्राई टू मेक चेंज इन देयर बिहेवियर जो कि रिस्की बिहेवियर है। फिर हम सिफिलिस की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, HIV काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनको हम ICTC सेंटर में हम भेज सकते हैं। पार्टनर का नोटिफिकेशन और मैनेजमेंट, कुछ केसेस ऐसे होते हैं सिंड्रोमिक किट्स में या मैनेजमेंट में कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं या जिसमें हम पार्टनर भी इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में पार्टनर को नोटिफाई करना होता है और पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देना होता है अलॉन्ग विद द पेशेंट। और फिर हम फाइनली ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे, फॉलोअप शेड्यूल करेंगे और फाइनली हम केस को डिटेल्स को और लैब टेस्ट को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। नैको ने इंट्रोड्यूस किया किट 8 विच इज़ ऑफ ब्राउन कलर एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम के लिए। इससे पहले कितनी किट्स थी, 7 किट्स थी। जो ये ARD वाली किट यानी कि एनोरेक्टल डिस्चार्ज वाली किट थी, ये किट 1 में आती थी, लेकिन अभी वहाँ पे किट 1 से ARD को निकाल कर किट 8 में ब्राउन कलर की किट अलग से उसके लिए प्रोवाइड कर दी गई है। इसको हम डिटेल में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है किट 1। तो इसका निमोनिक है 1 ग्रे कलर CPU एंड AC। हम लोग मोस्टली स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, सिंगल रूम में, तो हमारे पास में एक कंप्यूटर होता है, उसका एक CPU होता है और एक AC होता है हमारे पास में, विच इज़ ग्रे कलर। तो हम 1 ग्रे कलर CPU और AC। CPU इज़ द टारगेटेड सिंड्रोम, C फॉर सर्विसाइटिस, P फॉर पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग, U फॉर यूरेथ्रल डिस्चार्ज और यूरेथ्राइटिस। AC इज़ द ड्रग, A से क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। A इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स या ABCD। तो फर्स्ट लेटर से 1 ग्राम यानी कि फर्स्ट इज़ द 1, A इज़ 1 ग्राम डोज होगी जो कि स्टैट या सिंगल डोज होगी। सिफिक्सिन जो होगी हमारी 800 मिलीग्राम स्टैट होगी, 800 मिलीग्राम स्टैट होगी। तो सिफिक्सिन हम जहाँ भी देंगे 800 मिलीग्राम स्टैट देंगे, एजिथ्रो जहाँ भी देंगे वहाँ पर 1 ग्राम स्टैट देंगे। तो हमने CPU के लिए कौन सी ड्रग दे दी, AC, और वो कैसा होता है, ग्रे कलर की किट होती है, किट 1 होती है, ठीक है। 1 ग्रे कलर CPU और AC, दिस इज़ किट 1। नाउ सेकेंड किट हम विक्ट्री का साइन यानी कि V इज़ फॉर वेजिनाइटिस एंड V इज़ फॉर वेजीज। तो हम ग्रीन वेजीज आर सिक्योर्ड विथ फ्लूइड। हम ग्रीन वेजीज को हमेशा वॉश करते हैं ना वाटर से, वाटर इज़ अ फ्लूइड, तो वी सिक्योर ग्रीन वेजीज विथ फ्लूइड। तो ग्रीन इज़ द कलर ऑफ किट, वेजीज मतलब वेजिनाइटिस, सिक्योर फ्लूइड, दीज आर ड्रग्स। सिक्योर से सेक्नेडाजोल, सेक्नेडाजोल की डोज क्या होगी, सेकेंडाजोल, ऐसे याद रखो। तो 2 ग्राम OD स्टैट। वहाँ पर क्या था पहली किट में, एजिथ्रो, A इज़ द फर्स्ट लेटर, सेकेंड इज़ द सेकेंड, 2 ग्राम OD स्टैट। फिर दूसरा फ्लूइड से फ्लूकोनाजोल, कितना होगा, 150 मिलीग्राम के सिंगल डोज देते हैं। तो ये हमारा हो गया किट 2 वेजिनाइटिस के लिए जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो निमोनिक इज 2 ग्रीन वेजीज आर सिक्योर्ड विद फ्लूइड। अब आता है हमारा जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम के लिए। जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम को हम 2 मेन प्रॉन्ग्स में बांटेंगे, नॉन हर्पेटिक जो कि सिफिलिटिक या कैंसैक्रॉइड होगा, और हर्पेटिक मतलब हर्पीज़ की वजह से होगा। तो अगर नॉन हर्पेटिक है यानी कि सिफिलिटिक या सैंक्रोइड की वजह से, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो अगर वो बेंजाथिन पेनिसिलिन पर सेंसिटिव है तो हम किट 3 यूज़ करेंगे जो कि वाइट कलर की होती है। W और 3 एक जैसे लगते हैं। अगर हम 3 को टिल्ट कर देंगे, गिरा देंगे, तो क्या होगा, W की तरह दिखेगा। और अगर पेशेंट एलर्जिक है बेंजाथिन पेनिसिलिन के लिए या फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन अनअवेलेबल है, तो उस केस में हम किट 4 जो कि ब्लू कलर की होती है, ब्लू में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो किट 4 इज़ ब्लू फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग जेनाइटल अल्सर विच इज़ नॉन हर्पेटिक एंड एलर्जिक टू बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो ये हो गया हमारा 3 और 4। अब हर्पेटिक में क्या करेंगे, हर्पीज़ जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल, और इसके जो अल्सर होते हैं वेरी पेनफुल होते हैं। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है ना, मतलब कहते हैं ना पुट ऑन फायर, तो फायर FIRE, FI से 5, RE से रेड, फायर। और फायर का कलर अगर आप देखेंगे तो फायर ऑरेंज या रेडिश होती है, ठीक है, तो रेड हो गया। तो अब हम किट्स देख लेंगे 3, 4 एंड 5। तो 3 का क्या फंडा था, 3 लुक्स लाइक W इज़ फॉर वाइट, तो कलर हो गया वाइट। और ये है किसके लिए, जेनाइटल अल्सर डिजीज़ यानी कि गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड मतलब ये क्या है, ड्रग्स हमारी। B से बेंजाथिन पेनिसिलिन, A से अजिथ्रोमाइसिन। यहाँ बेंजाथिन पेनिसिलिन कितनी है, 2.4 मिली यूनिट। A से अजिथ्रोमाइसिन वो कितनी थी, A मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, 1 ग्राम सिंगल स्टैट डोज। D is the disposable syringe, D is for disposable syringe which is 10 ml
उसके साथ में नीडल कितनी होगी 21 गॉज की नीडल होगी और साथ में स्टेरॉइल वाटर होगा 10 ml का। तो दिस इज़ किट 3 विच इज़ वाइट इन कलर फॉर गुड यानी कि जेनिटल अल्सर डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू सिफिलिस और सैंक्रोइड, और जो पेशेंट हमारा सेंसिटिव होगा बेंजाथीन पेनिसिलिन के लिए। अब हमारी आती किट 4 की बारी। क्या बताया था? किट 4 मतलब पेशेंट जो सेंसिटिव नहीं है, मतलब पेशेंट को एलर्जी है बेंजाथीन पेनिसिलिन से, तो हम उस केस में बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं देंगे। तो दूसरी क्या ड्रग बच रही थी? ए मतलब एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन कितनी दे रहे थे? ए मतलब 1 ग्राम सिंगल डोज, 1 ग्राम 1 डोज स्टैट। और दूसरी क्या है? हम बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं दे सकते हैं, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर कैसे करेंगे? डॉक्सीसाइक्लिन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ेगा हमें ना, तो हम डॉक्सी ऐड कर देंगे। पेनिसिलिन ग्रुप नहीं दिया तो हमने डॉक्सी दे दिया। कैप्सूल डॉक्सी 100 ग्राम का 2 वीक्स के लिए ट्वाइस डेली। तो डॉक्सी के नाम में ही है डोक्सी, 2 वीक के लिए और 2 बार, दिन में 2 बार 2 वीक के लिए 100 मिलीग्राम की कैप्सूल आती है। तो हमने AD, तो अगर हम देखेंगे तो ब्लू किट एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सी BAD, यहाँ पर भी हमारा बैड बन जा रहा है, पर यहाँ पर जो B है वो बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं है जो कि किट 3 में था। यहाँ पर B है ब्लू के लिए। ब्लू में कितने लेटर होते हैं? 4 लेटर। तो किट 4 इज़ अवर ब्लू किट। ठीक है, अब हमारी तीसरी किट क्या थी? हर्पेटिक अल्सर के लिए थी। तो इसका हमने बनाया है हर 5 रेड साइकिल्स, मतलब देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ हैविंग 5 रेड साइकिल्स। तो हर मतलब हर्पेटिक अल्सर, 5 इज़ फॉर किट नंबर 5, और रेड इज़ द कलर ऑफ किट एंड साइकिल इज़ द साइक्लोविर और एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का डोज क्या है? 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली फॉर 3 वीक्स। 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली फॉर 3 वीक्स। अब किट 5 है, 5 4 3, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे? 5 4 3। तो किट नंबर 5 डोज क्या है? 4, और 400 मिलीग्राम देनी कितने बार है? 3 बार दिन में। कब तक देनी है? 3 हफ्ते तक देनी है। 5 4 3। सो दिस इज हाउ वी विल लर्न द डोज। नाउ किट 6, 7 एंड 8। 6 अगर हम L को, L जो लेटर L होता है उसको स्मॉल केस में लिखेंगे तो वो 6 की तरह लगता है, और L से क्या है? लोअर एब्डोमेन पेन, और इसका कलर क्या होता है? येलो। अगर आप येलो को गौर से देखेंगे तो इसके नाम में ही आ रहा है लो इज़ द फॉर लोअर एब्डोमेन पेन। तो किट नंबर 6 किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी, और किसके लिए होगी? लोअर एब्डोमेन पेन के लिए होती। तो 6 येलो लोअर एब्डोमेन पेन। इसके लिए जो ड्रग्स हैं वो क्या है? मैकडी 6 येलो मैकडी, 6 येलो मैकडी, मतलब हमारे यहाँ पे हमारे सिटी में 6 येलो मैकडी के शोरूम, मैकडी के आउटलेट्स हैं। तो मैकडी M फॉर मेट्रोजिल हमेशा हम याद रखते हैं 400 मिलीग्राम की होती है, ट्वाइस डेली देंगे 2 वीक्स के लिए। 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली 2 वीक्स, 4 2 2 ऐसे याद रख सकते हैं। फिर C से सेफेक्सिम कितनी थी वहाँ पर? पहले भी हम सेफेक्सिम पढ़ चुके हैं किट 1 में, 800 मिलीग्राम की सिंगल डोज थी। और डॉक्सी दिन में 2 बार 2 वीक के लिए 100 मिलीग्राम की टेबलेट थी। तो मैकडी हो गया। सो दिस इज किट 6 फॉर लोअर एब्डोमेन पेन, 6 येलो मैकडी। 7 किट नंबर 7 इज ब्लैक कलर, इट इज़ फॉर वीवो एंड द ड्रग इज डॉक्सी। तो इसका फंडा है 7 ब्लैक वीवो डॉक्स, 7 ब्लैक वीवो डॉक्स। 7 इज द किट नंबर 7, ब्लैक इज द कलर ऑफ किट, इट इज़ मीन फॉर बीवो यानी कि इंग्वाइनल बीवो विच इज कम्स अंडर गुड्स या फिर LGB प्रोक्टाइटिस, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम प्रोक्टाइटिस विच इज़ कमिंग अंडर ARD। तो इसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? स्वेलिंग इन द इंग्वाइनल रीजन। तो इसमें हम क्या देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सी डोज क्या है? 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 3 वीक्स। अब यहाँ पर हम एक ही ड्रग दे रहे हैं, केवल एक ही ड्रग दे रहे हैं, तो हमें ड्रग का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? इसको 3 वीक्स के लिए दे दिया। इससे पहले हम डॉक्सी कहाँ पढ़ रहे थे? किट नंबर 4 में और किट नंबर 6 में। वहाँ पर हमारी डॉक्सी की डोज कितनी थी? 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स। पर कितने 7 में क्या है? 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 3 वीक्स, किट 7 में। ओके, फिर हमारी आती है किट 8। तो इसके लिए हमने फंडा बनाया ब्राइट से CD, BR इज़ फॉर ब्राउन आइट, जैसे BRIGHT होता है, लेकिन हमने स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज किया, BREIGHT कर दिया। EIGHT से क्या हो रहा? नंबर 8। तो ब्राउन फॉर 8 एंड CD, C स्टैंड्स फॉर सेफेक्सिम एंड डॉक्सी,
सेफेक्सिम डोज कितनी थी हमेशा 800 मिलीग्राम की सिंगल डोज थी, स्टैट डोज थी या फिर ओडी बोल सकते हैं। और डॉक्सी कितना था 100 मिलीग्राम की ट्वाइस डेली। तो डॉक्सी हमेशा दिन में 2 बार दे रहे थे। डॉक्सी के नाम में ही ना 2 डॉक्सी 2 बार दे रहे हैं। और यहाँ पर हम कितना देंगे 1 हफ्ते के लिए, मतलब हम ब्राइट CD को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, जो डी है 1 हफ्ते के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे कि 6, 7 और 8 में, तो 6 में 3 ड्रग थी, मैकटी, MCD मेट्रोजिल, सेफेक्सिम एंड डॉक्सीसाइक्लिन। फिर हम किट 8 मतलब नीचे आ जाएंगे सबसे, तो CD मतलब M हट गया, फिर हम उसमें से C भी गायब कर देंगे तो बचा क्या D। तो D इज़ इन बिटवीन, मतलब किट नंबर 7 तो डॉक्सी। और अगर हमें डॉक्सी की डोज याद करने में कि कितना दिन देना है, तो भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊपर वाले में 14 डेज़ है, सबसे नीचे वाले में 7 डेज़ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 डेज़। तो 6, 7, 8 हमें ऐसे डॉक्सी की डोज कितने दिन देना है, ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्सीसाइक्लिन इज विल बी लर्न। ठीक है, डॉक्सी 14 डेज इन 6, 7 डेज इन 8, दोनों को मिक्स कर दो 21 डेज इन किट 7। So this is how we can learn the STI RTI syndromic management. There are certain links which I have given in this slide. If you want, you can go through them for further reading. Thank you very much.